हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे बढ़िया है। तो आज अपने पास इस क्लास में हम दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स का है, साथ में इसमें डिस्कस क्या करना है, प्रीमियम के कंसेप्ट को, कि प्रीमियम मिला तो क्या करना है, प्रीमियम नहीं मिला तो क्या करना है। ठीक है, तो एक बात मैं बताऊंगा कि इस पार्टिकुलर वीडियो को देखने से पहले फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जरूर देख लें। उसके बाद इसको देखोगे तो आपका कंसेप्ट और अच्छे से बिल्डअप होगा। और हाँ, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझेंगे, मैं कॉन्सेप्ट्स को लेकर भी चलूँगा साथ में, है ना, और बताऊँगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को क्रैक करना है। ठीक है, तो चलिए ए नंबर पर डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो जो डेटा लिखना स्टार्ट करो ए नंबर के रिगार्डिंग जो गिवन है। तो कंपनी एक्स लिमिटेड भाई ने 500 शेयर्स को फॉरफिट किया। हर एक शेयर्स कितने का? 100 का, 100 रुपये का। ठीक है, 75 कॉल्ड अप। 100 रुपये के शेयर्स पे कंपनी ने कितना मांगा भाई? 75 ही मांगा है, तो 75 सही हिसाब होगा। इश्यूड एट 10% प्रीमियम। इस शेयर्स को 10 रुपये प्रीमियम पे इशू किया गया था। तो जब भी प्रीमियम निकलेगा हमेशा ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स पे निकालोगे। तो यहाँ पे लिख लो कि अगर कंपनी ने प्रीमियम पे इशू किया होगा तो कितना प्रीमियम का रहा होगा? 10% है ना, तो 100 रुपये का 10% कितना हो जाएगा? 10 रुपया। तो टोटल अगर देखो तो 75 + 10, 85 रुपया कंपनी को मिलना चाहिए। इस 85 में 10 रुपया प्रीमियम का है। और ये प्रीमियम कब मिलना चाहिए था? टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पे ये प्रीमियम पैसा कंपनी को मिलना था। फॉरफिट क्यों किया? जब क्यों किया कंपनी ने शेयर्स? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर। जस्ट बिकॉज ही कंपनी को 20 रुपये नहीं मिले फर्स्ट कॉल के, इसलिए कंपनी क्या कर रही है? इस 500 शेयर्स को फॉरफिट कर रही है, जब्त कर रही है। एंट्री समझते हैं। देखिए, एंट्री के पहले एक चीज़ समझ लो कि देखो इस 85 में 10 रुपया तो प्रीमियम का, 75 अपना शेयर कैपिटल का। इस 75 रुपये में कंपनी को क्या नहीं मिला? 20 नहीं मिला। क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि प्रीमियम नहीं मिला, तो आप ये मान के चलेंगे प्रीमियम मिल गया होगा। एक बात इसको नोट डाउन करोगे। दूसरी बात, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हो कि प्रीमियम का अमाउंट किस इंस्टॉलमेंट पे मिलना है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो हमेशा याद रखना है अलॉटमेंट के टाइम ही वो मिलेगा और मिल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे शेयर होल्डर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल पे फेलियर कर रहा है, या दैट मीन्स कि ये प्रीमियम का पैसा भी मिल गया होगा। और जब प्रीमियम मिल जाता है तो बड़ा सिंपल सा एंट्री है जो आप पहले भी करते थे। सिंपल, ना तो यहाँ पे प्रीमियम को डेबिट करेंगे, ना तो यहाँ पे प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। जो हम करते थे सिंपल एंट्री वो करेंगे। तो क्या करते थे? शेयर फॉर फ्यूचर का आप बोलोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या नहीं मिला? फर्स्ट कॉल नहीं मिला, तो उसको आप लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्या मिल गया होगा उसको लिखते हैं किस बैलेंस में? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, है ना। चलो, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स था 100, कंपनी ने मांगा 75। अब आप यहाँ पे दुविधा में मत पड़ना कि 75 ये 10 कहाँ गया। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये 10 रुपया प्रीमियम का है जो कि मिल चुका है। अब जब वो मिल जाता है तो उसके बारे में कहीं नहीं सोचना है कि वो 10 रुपया कहाँ गया, मिल गया कंपनी को, बात खत्म। तो 75 × 500 शेयर्स कंपनी फॉरफिट कर रही है। तो 75 × 500, 75 × 500, 75 को 4 बार करोगे तो कितना आ जाएगा? 30,000 प्लस इसमें हम 75 को लेंगे सिर्फ, तो हो जाएगा कितना? 75 तो हो गया 7,500। तो मतलब ये टोटल आपका आ रहा है 37,500। ठीक है ना, 4 बार किया तो और 75 तो 37,500। ठीक है, 37,500 डेबिट। क्या नहीं मिला? 20 रुपया नहीं मिला है 500 शेयर्स पे, यानी कि 10,000। ठीक, क्या मिल गया होगा? 75 में 20 नहीं मिला, इसका मतलब 55 तो मिल गया होगा ना। कितने शेयर्स पे? 500 शेयर्स पे। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेता हूँ। ये जो लिखा मैंने 75 × 500, 00, 25 25 5 कैरी 2, 5 7 35 2 37। ठीक ही है। तो 75 में 20 नहीं मिला है तो 55 मिल गया होगा।
तो 55 चला गया क्या फ़ायदे में, तो ये तो आपका आ रहा है कितना 55 इंटू 500, 0 0 25 25 5 25 25 2 27, तो यहाँ पे आ रहा है 27,500। चलो आगे क्या है, आउट ऑफ दिस इसमें से 200 शेयर्स वर रीइश्यूड एज 75 पेड अप फॉर 60%। 75 पेड अप का मतलब 75 वाले को 75 रुपया वाले शेयर्स को 60 में कंपनी रीइश्यू कर रही है। तो रीइश्यू कर रही है मतलब डिस्काउंट पे, और जब भी डिस्काउंट पे होता है तो शेयर फॉर फ्यूचर यहाँ पे डेबिट होता है, तो आप करेंगे बैंक ऑन डेबिट, उसके बाद शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो 60 पे बेचा ना, तो बैंक में आएगा 60 रुपये के हिसाब से 200 शेयर्स पे पैसा, तो कितना हो जाएगा 12,000। 15 रुपये का डिस्काउंट है, यहाँ लिख देता हूँ, 15 रुपये का डिस्काउंट है 200 शेयर्स पे, है ना, तो यहाँ कितना आएगा 3,000, तो टोटल कितना हो गया 15,000 हो गया। सिंपल। मैं अगेन रिपीट कर दूँ इस बात को कि जब प्रीमियम है ही नहीं, मतलब प्रीमियम है नहीं, मतलब प्रीमियम का यहाँ डिस्कशन है नहीं कि प्रीमियम मिला है कि नहीं मिला, तो कुछ भी नहीं सोचना है प्रीमियम के रिगार्डिंग। सिंपली जो हमने एंट्री पहले सीख रखा है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में, उसी के हिसाब से चलना है। तो बस एक वर्किंग नोट क्या करना आपको यहाँ पर कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा, तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप कि भाई 500 शेयर्स को फॉरफिट करने पर कंपनी को फ़ायदा हुआ 27,500 रुपये का, तो एक पे कितना होगा, एक पे होगा 27,500 बाई 500। तो कंपनी ने रीइश्यू कितना किया है, सिर्फ और सिर्फ 200 शेयर्स, तो 200 पे कितना शेयर फॉर फ्यूचर बैलेंस में जाना चाहिए वो निकालना ज़रूरी है। इंटू बोला 200, ये चला गया ये चला गया, 25 25 2 बचा 2 पे 5 25 25, तो इसको करोगे तो 0 0 5 10 0 5 10 1 11, तो 11,000 आ रहा है शेयर फॉर फ्यूचर में जाने के लिए। बट चेक कर लो ध्यान से, कहीं शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट भी है क्या, यहाँ पर है कितने का 3,000 का, तो 3,000 इसमें से माइनस करना होगा, तो नेट आपके कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा 8,000 रुपया जाएगा। एंट्री पास कर देते हैं, क्या बोलेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 8,000 और 8,000। ठीक है, इस वर्किंग नोट को मैं इरेज कर रहा हूँ, और मैं इस क्वेश्चन को अभी इरेज नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जब सेकंड क्वेश्चन अभी बी नंबर डिस्कस करूँगा तो मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा कि डिफरेंसेस क्या है दोनों क्वेश्चन में। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, तो चीज़ों को समझ के नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलो आगे बी लिमिटेड बी नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को फिर से हम रफ डेटा पहले तैयार करेंगे, उसके बाद ही कुछ समझेंगे। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स और ₹100 इच। एक्स लिमिटेड ने 300 शेयर्स जब्त किए हैं, फॉरफिट किए हैं, हर एक शेयर्स 100 का है, 100 रुपये का है, और कंपनी ने मांगा है 75। इस 100 रुपये पे कंपनी बोलती है कि हम 75 रुपये मांगेंगे, ले रहे हैं। इन शेयर्स को कैसे इशू किया था, इशूड एट 10% प्रीमियम। तो देखो फिर से यहाँ जो प्लस 10%, मतलब इसलिए लिखता हूँ कि प्लस होगा ना, वो जो शेयर्स का एक्चुअल प्राइस है उसके एक्स्ट्रा ये अमाउंट है, इसलिए मैं प्लस लिख दिया करता हूँ। तो 10% प्रीमियम जो होगा वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स पे निकलता है, कितना मांगा कंपनी में, कंपनी ने उस पर डिपेंड नहीं करता है ये। तो ओरिजिनल वैल्यू कितना है 100 रुपया, 100 रुपये का 10% होगा 10 रुपया। ठीक, तो देखो कंपनी के पास डेट मीन्स हर एक शेयर्स पे 75 रुपया तो आना ही चाहिए था, और ये 10 रुपया प्रीमियम का भी आना चाहिए। तो कंपनी के पास आना चाहिए टोटल हर एक शेयर्स के बेसिस पर 85 रुपये, 85 रुपीज़। ठीक है, और ये प्रीमियम के बारे में यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। शेयर होल्डर्स इस प्रीमियम को कब पे करते, अलॉटमेंट के टाइम पे। अब कंपनी शेयर्स को जब्त क्यों कर रही है उसके बारे में आगे लिखा हुआ है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹30 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब क्या है कंपनी को एक तो यहाँ लिख देता हूँ 30 रुपया नहीं मिला है,
और लिखा हुआ है इंक्लूडिंग, इन चीज़ों पर आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे अपना, क्योंकि फ़ायदा तभी मिलेगा, जल्दबाजी में ना चलेंगे। जल्दबाजी में कुछ टाइम लगा भी दिया और जीरो बेनिफिट, नो यूज़। बट हमने अच्छे से 5-10 मिनट और एक्स्ट्रा लगा दिया तो बेनिफिट पूरा मिलेगा आपको, है ना। तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करेंगे। तो 30 रुपये नहीं मिला है, इसमें प्रीमियम कितना था, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ अलॉटमेंट के टाइम पे मिलना है और अलॉटमेंट नहीं मिला है और प्रीमियम भी इसी में है, तो 10 रुपये प्रीमियम का रहा होगा, 20 रुपये अपना अलॉटमेंट का रहा होगा। इस बात को लिखना बहुत ज़रूरी है, क्यों है मैं बताऊंगा अभी आगे। और क्या नहीं मिला है, एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर, कंपनी को फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला है 20 रुपये का, ठीक है। तो एक बात समझो, कंपनी को 85 रुपये में 10 रुपये तो प्रीमियम वाला था, बचा 75, है ना। इस 75 रुपये में एक्चुअल में इंस्टॉलमेंट का क्या क्या नहीं मिला है, ये 10 तो नहीं मिला, वो प्रीमियम का अलग है। 75 कंपनी ने जो मांगा था एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर्स के बेसिस पे, उसमें कंपनी को अगर चेक करो तो 20 रुपये अलॉटमेंट का नहीं मिला है और 20 रुपया फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है। डैट मीन्स इस 75 में 20 और 20 40 नहीं मिला है, तो कंपनी को कितना मिल गया होगा, 35 रुपया हर एक शेयर के हिसाब से मिल गया होगा। 40 20 20 40 40 35 75। इस बात को एकदम गहराई से बड़े अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बच्चे कैलकुलेशंस में यही गलती कर देते हैं अलग अलग करने में। इसलिए अगेन मैं फिर से बता दूं, 85 में 10 रुपया प्रीमियम का चला गया तो बचा 75। इस 75 में से ये 20 नहीं मिला तो मैंने यहाँ लिखा, और 20 फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, तो इस 75 में ये भी नहीं मिला, तो 20 टोटल 40 नहीं मिला है कंपनी को, है ना। यानी कि 75 में 40 नहीं मिला तो 35 मिल गया होगा, ठीक है। अब एंट्री पास करते हैं। चलो क्या लिखोगे सबसे पहला एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम जब नहीं मिलता है तो एक बार प्रीमियम को डेबिट करना है और फिर क्रेडिट करना है, नहीं मिलेगा तब, और जब मिल गया होगा तो ना तो कहीं डेबिट ना तो कहीं क्रेडिट, इसलिए हम यहाँ पे एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट करेंगे। तो मैंने बोला सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यहाँ साफ साफ पता चल रहा है ना कि अलॉटमेंट नहीं मिला और अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम था, इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला होगा। और क्या नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला, तो लिखो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और क्या नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, तो यहाँ लिखिए टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखो ध्यान से कैलकुलेशंस को, कंपनी ने ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स पे सिर्फ 75 रुपये मांगे और कंपनी ने जब्त कितने किए, 300 शेयर्स। तो कैलकुलेशन करो, 75 यहाँ कर देता हूँ, 75 इंटू 300 कितना हो जाएगा। शायद ये कैलकुलेशन आपके स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे रफ में नीचे कर देता हूँ। 00 5 या 15 5 7 या 21 22,500 आएगा यहाँ पे डेबिट। प्रीमियम था 10 रुपये का, कितने शेयर्स पे, 300 शेयर्स पे, तो इतना नहीं मिला होगा, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3,000 रुपये, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में आगे भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात लिख रखा है, इसको भी समझाऊंगा। अब देखो शेयर अलॉटमेंट जो 30 रुपया टोटल, इस 30 रुपया में 10 रुपया प्रीमियम का और 20 रुपया अपना है उसका। इसका मतलब मैं यहाँ से शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कर रहा हूँ, इसमें 10 रुपया प्रीमियम वाला भी क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, इस 30 रुपये में 10 रुपया प्रीमियम का और 20 रुपया अपना अलॉटमेंट का। तो देखो मैंने क्या बोला था, एक बार प्रीमियम को डेबिट करना है और एक बार क्रेडिट। तो जब मैंने शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे लिखा, डैट मीन्स इस शेयर अलॉटमेंट में 10 रुपये का 300 शेयर्स पे मैं क्रेडिट भी कर रहा हूँ। इसका मतलब उस 10 रुपये पे 300 शेयर का जो अमाउंट आएगा वो तो 3,000 आएगा, तो 3,000 यहाँ डेबिट हो गया, 3,000 यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। बट टोटल अमाउंट यहाँ कितना निकलेगा, 30 रुपये पे 300 शेयर्स यानी कि 9,000। इस 9,000 रुपये में 6,000 अलॉटमेंट का अपना है और 3,000 रुपया प्रीमियम वाला है। इसका मतलब 3,000 क्रेडिट हो गया एक बार और 3,000 डेबिट हो गया। इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, इसलिए मैंने इसको छोड़ रखा। इस क्वेश्चन में प्रीमियम मिल चुका था, इसलिए कहीं डेबिट कहीं क्रेडिट इस एंट्री में नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम मिलना था और वो अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट ही नहीं मिला, तो एक बार प्रीमियम को डेबिट करना है और एक बार प्रीमियम को क्रेडिट करना है उसको कैंसिल करने के लिए।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलो आगे, ये हो गया। फर्स्ट कॉल पे 20 रुपये नहीं मिला है 300 शेयर्स पे, तो यहाँ आ जाएगा 6000 टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। देखो ऐसा मत करना एग्जाम में कि इसको जोड़ दो, इस टोटल को माइनस कर दो। इसका तरीका बताता हूँ एकदम कंसेप्चुअल। देखो 75 मांगा था कंपनी ने, 75 में से कंपनी को 20 नहीं मिला और 20 नहीं मिला, और 10 रुपये प्रीमियम का तो एक्स्ट्रा था ना, तभी तो 85 हुआ था। तो ये तो अलग प्रीमियम की बात है। एक्चुअल इंस्टॉलमेंट की बात करें अपने उस रेट की, तो 20 फर्स्ट कॉल का और 30 रुपया जो अलॉटमेंट में था उसमें 10 रुपये प्रीमियम का था, उसको मैंने अलग कर दिया। तो अलॉटमेंट का अपना कितना रहा, सिर्फ 20, और यहाँ भी 20 40 नहीं मिला, तो मैंने क्या बोला 35, यानी कि 75 में 40 नहीं मिला तो 35 मिल गया होगा। तो आप बोलेंगे क्या 35 इंटू 300, तो ये आएगा 10,500। अब इसको सीख लियो तो आप कर सकते हो कि टोटल डेबिट में से ये माइनस कर दो तो भी इतना आएगा, और ये तरीका भी मैंने समझा दिया। तो आप लॉजिकली एकदम क्लियर रहोगे कि हाँ क्यों कर रहे हो एंट्री, ये अमाउंट आया ही कैसे। चलो अब आगे क्वेश्चन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात लिख रखा है, आउट ऑफ दिस इनमें से 100 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप। एज फुल्ली पेड अप, एज फुल्ली पेड अप मतलब कहाँ लिखा फुल्ली पेड अप, यहाँ तो कॉल्ड अप लिखा है। तो यहाँ पे एज फुल्ली पेड अप का मतलब ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शेयर्स। तो कंपनी बोलती है हम रीइश्यू इस तरह से कर रहे हैं कि मान लेते हैं हमारे पास वो 100 रुपये का शेयर्स था, और इस तरह से रीइश्यू कर रहे हैं इन सच ए वे दैट 3100 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कुछ इस तरीके से उसको इशू किया गया शेयर्स को कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल रिजर्व में कितना गया है 3100 रुपये। जब ये क्वेश्चन में लिखा हो कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट गया है, तो आप कैपिटल रिजर्व के रिगार्डिंग एंट्री पास कर दो। तो आपको फाइंड क्या करना है कि कितने रुपए पे री इशू किया गया होगा, ये फाइंड करना है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन हमने ये पॉइंट पे डिस्कस पहले भी कर रखा, पार्ट 2 में या पार्ट 3 में होगा, बट मैं यहाँ फिर से इसको समझा रहा हूँ। तो अब इस बात को तो आप समझ गए, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखो कैपिटल रिजर्व जो लास्ट एंट्री होगा मैं उसको यहाँ पे पास कर रहा हूँ, क्योंकि कैपिटल रिजर्व के रिगार्डिंग हमें अमाउंट पता है। तो मैंने बोला शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्वेश्चन में मेंशन है 3100 रुपये आया है। अब यहाँ पे वही करना, सुनो वर्किंग नोट। क्या करोगे, आपको सोचना ये है कि कंपनी ने जब 300 शेयर जब्त किए हैं, तो शेयर फॉर फ्यूचर में कितना गया 10,500। इस चीज़ के रिगार्डिंग थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से यहाँ समझा रहा हूँ। 300 शेयर्स पे कंपनी को फ़ायदा कितना है 10,500 का। एक शेयर्स पे कितना होगा 10,500 बाई 300, ठीक। कंपनी ने रीइश्यू किया सिर्फ और सिर्फ कितने 100 शेयर्स। तो आपको पहले ये फाइंड करना होगा कि 100 शेयर्स पे शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस कितना आएगा, और वही अमाउंट जाना चाहिए कैपिटल रिजर्व में। तो इसको जो मैंने काटा 3 3 जा 9 3 5 जा, तो 3500 रुपये आपके हिसाब से जाना चाहिए कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि 3500 रुपये ही शेयर फॉर फ्यूचर का जितना बैलेंस निकल रहा है 3500, तो वही जाता है कैपिटल रिजर्व में। बट क्वेश्चन में लिखा हुआ 3100 जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं 3500 और 3100 में 400 का डिफरेंस है, तो कहीं ना कहीं 400 रुपये का डिस्काउंट है। कब, फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू के टाइम पे, ठीक है। अब देखो रीइश्यू का पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। साफ समझ में आ रहा है कि 400 का कुछ डिस्काउंट है, और उस डिस्काउंट लिखते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो एक बात बताओ, कंपनी ने कितने शेयर्स रीइश्यू किए 100 शेयर्स। अगर कंपनी 100 शेयर्स पे 100 रुपये लेती तो कितना आता यहाँ पे, तब कितना आता 10,000 आता, तब तो यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं आता ना। बट लिखा हुआ डिस्काउंट 400 रुपये का है। जब डिस्काउंट 400 रुपये का है तो कंपनी ने 100 शेयर्स पे यानी कि 100 रुपये के हिसाब से नहीं लिया होगा। इसका मतलब यहाँ पे 10,000 नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी बोलती है कि 31 रुपये ही गया है कैपिटल रिजर्व में, और
यहाँ पे तो आ रहा है 3500 रुपया, जाना चाहिए 3500 पर जा रहा है सिर्फ 3100, यानी कि 400 का डिस्काउंट है। तो 400 का डिस्काउंट तो यहाँ लिखना पड़ेगा। इसका मतलब 100 शेयर जो इशू कर रही कंपनी वो एज इट इज 100 रुपये पे नहीं ले रही, इशू कर रही है, मतलब 100 रुपया कंपनी को नहीं मिल रहा है। तो ऐसा कितना मिले कि 10,000 में 400 माइनस कर दो तो आना कितना चाहिए, 9,600 रुपया। तो बस आपको ये करना है कि यहाँ पे 9,600 लाना पड़ेगा। डैट मीन्स सोचने वाली बात है सिंपल सी, कि आना चाहिए 10,000 और कंपनी बोलती है कि 400 रुपये डिस्काउंट भी जा रहा है किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि 3500 यहाँ पे आना चाहिए, बट कंपनी ने बोला कि 3100 भेज रहे कैपिटल लेटर में, तो 400 का डिस्काउंट है। बार बार मैं इस बात को बताऊंगा, क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप बार बार सुनोगे भी तो ही आपको हर बात क्लियर होने वाला है। डैट मीन्स यहाँ 10,000 तो नहीं आएगा, 10,000 में से 400 कम आएगा, यानी कि 100 शेयर्स को 96 रुपये में इशू किया होगा। तो यहाँ पर आएगा 9600, तो यहाँ चल जाएगा 10,000। ठीक है, ये बात है और इस बात को बहुत अच्छे से समझ के रखोगे। तो यानी कि री इशू प्राइस कितना हो गया, 96 रुपीज़ हो गया। इसका मतलब कंपनी ने अगर इतने रुपये भेजे हैं 31 रुपये कैपिटल रिजर्व में, उस केस में यानी कि कंपनी ने जो शेयर्स को, फॉरफिटेड शेयर्स को जो री इशू किया वो कितने पे किया, 96 रुपये पे किया, 96 पे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कमिंग क्लासेस में। प्रोराटा अलॉटमेंट, ओवर सब्सक्रिप्शन, उसमें भी ये फॉरफीचर का कंसेप्ट सब इंक्लूड रहेगा। तो उस चीज़ को हैंडल अच्छे से तब कर पाओगे जब आप हर एक छोटे छोटे चीज़ों को आपने अच्छे से किया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कमिंग क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।